बोले 7 दिन की अवधि। मुक्ति का मतलब क्या होता है? मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति। पर तुमको 7 दिन की अवधि मिली है, इसका मतलब मरने के बाद भगवत दर्शन करो, इसके लिए तुमको 7 दिन नहीं मिले हैं। 7 दिन बाद प्राण निकले, निकलने से पहले भगवान का दर्शन कर लो, इसके लिए 7 दिन मिले। और वो केवल और केवल एक चीज से होगा, क्या? तुम मुक्ति मत मांगो, तुम तो भक्ति मांगो, भक्ति की कामना करो। परीक्षित, मुक्ति की कामना नहीं, भक्ति की याचना करो। मैंने जीवन भर कथा करी, आपने जीवन भर नाम जप किया, जगन्नाथ भगवान को खूब भजा, और उसके बाद आपको क्या मिल गई? क्या मिली? मुक्ति। भगवान का नाम भजोगे तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको मुक्ति मिली तो आप कहां गए? वैकुंठ गए। तो वैकुंठ गए तो जहां आपको बैठने के लिए स्थान दिया गया, बोले हाँ भाई कहां से आओ? राहुल किला से आए हो? अच्छा तुमने बहुत भजन किया है, अच्छा चलो आओ, मुक्ति मिल गई, बैठो यहां पे बैठ जाओ। मिल गई मुक्ति। अब जहां आपको बैठने का स्थान मिला, आपने देखा नहीं देखूं और कौन कौन आया यहां पे। आपने जब नजर घुमा करके देखा तो 2-4 आदमियों के बाद ही देखा 10 मुंह वाला रावण भी वहीं बैठा था, उसको भी मुक्ति मिली है। तभी आपने देखा विशाल विकराल जटाओं वाली बैठी, आपने बगल वाले से पूछा ये कौन है? बोले ये पूतना है जिसने जो भगवान को मारने गई थी, इसको भी मुक्ति मिली है। बोले भगवान के हाथों जो मरा सबको मुक्ति मिली है। हम वैसे ही फिर माला घिस रहे थे, हैं? हमने इतना भजन किया, इतना पुण्य किया, इतना तप किया मुक्ति प्राप्ति के लिए, और इन राक्षसों ने भगवान से विद्रोह करके मुक्ति प्राप्त कर ली। हम में इनमें अंतर क्या रहा फिर? कुछ भी नहीं। ये है मुक्ति। लेकिन मुक्ति का मतलब होगा मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति। पर भक्तिमती मीराबाई ने तो यही पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए, सूरदास जी ने तो इसी पृथ्वी पर ही ठाकुर जी प्रकट किए। अरे साल वेग ने तो महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का नंदी घोष रथ ही रोक दिया बीच सभा में, हिल नहीं पाए ठाकुर जी। जब तक साल वेग नहीं आएगा तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ सकता। अपने माधवदास भक्त के लिए ठाकुर जी जगन्नाथपुरी छोड़ करके वृंदावन चले गए। हरिदास भक्त के साथ में ठाकुर जी वृंदावन में विराजमान हो गए। हितहरिवंश महाप्रभु की भक्ति से श्री राधा वल्लभ लाल जी अपने श्वेत द्वीप को छोड़ करके वृंदावन आ गए। श्री हरिराम व्यास जी के लिए जुगल किशोर जी प्रकट हो गए। रूप गोस्वामी के लिए श्री राधा गोविंद देव प्रकट हो गए। सनातन गोस्वामी के लिए ठाकुर जी मदन मोहन रूप में प्रकट हो गए। मधु पंडित के लिए ठाकुर जी गोपीनाथ रूप में आ गए। और हमारे स्वामी श्री हरिदास जी के लिए ठाकुर जी श्री बांके बिहारी लाल के रूप में प्रकट हो गए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इन भक्तों को वैकुंठ के मुक्ति प्राप्त करने वाले मुक्त वैष्णवों से ज्यादा सुख यही पृथ्वी पर ही मिल गया? किसके बदौलत, किसके खातिर? केवल और केवल भक्ति। इसलिए कथा मुक्ति के लिए नहीं सुननी है, नाम जप मुक्ति के लिए नहीं करना है, ये पुण्य मुक्ति के लिए नहीं करने हैं। बोले ठाकुर जी मेरी जिद है, मुझे पता है मैं जो कर रहा हूं इससे मुझे मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मेरी अंतिम श्वास निकले, मेरे अंतिम क्षण हो, मेरे प्राण निकलने वाले हों, उससे पहले मुझे साक्षात जगन्नाथ जी मेरे सामने दिख जाएं। इसके लिए मैं कथा सुन रहा हूं, इसके लिए जप कर रहा हूं, इसी के लिए सेवा कर रहा हूं। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। बस हम इसी के लिए पुण्य कर रहे हैं कि नाथ आप कृपा करके पधारो। बस
और परीक्षित, ये 7 दिन तुम मुक्ति के लिए मत मांगो, इन 7 दिनों में तो ऐसी भक्ति करो कि 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा, तुमको मुक्ति मिलेगी, तुमको भगवान के दर्शन होंगे। ये सोच पहले निकालो अपने अंदर से। 7 दिन बाद, मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन नहीं करना है, 7 दिन के अंतराल में ही तुमको ठाकुर जी का दर्शन करना है, जीवित अवस्था में करना है। इस भावना से मेरे सामने बैठो। तब परीक्षित की मन बुद्धि शुद्ध हो गए, हाथ जोड़ दे, नहीं भगवान अब मुझे मुक्ति मुक्ति नहीं चाहिए, अब मुझे चिंता ही नहीं है मुक्ति की, अब तो केवल आप ऐसा कर दीजिए, मेरे 7 दिन की श्वास बची है, ये अंतिम श्वास जब निकले उससे पहले मुझे कोई ना दिखे, मेरे ठाकुर जी मुझको दिख जाएं, ऐसी कृपा करो। तब सुखदेव जी कहते हैं ये तो केवल भक्ति से होगा, और भक्ति तुम्हारे चित्त में प्रकट हो ये केवल भागवत जी से होगा। मैं तुमको भागवत सुनाता हूं। तब यहां से सुखदेव जी भागवत सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की। अब आगे बंधुओं बड़ी विस्तार से कथा है और बड़ी सुंदर कथाएं हैं, पर क्या करें, सबको हम प्रणाम मात्र कर लेते हैं। तो सृष्टि प्रसंग सुनाया गया। सृष्टि प्रसंग के बाद कपिल देवहूति संवाद। कपिल देवहूति संवाद में भगवान कपिल ने देवहूति माता से अनेक प्रश्न किए, भगवान ने सबके उत्तर दिए। तत्पश्चात ध्रुव चरित्र सुनाया गया। ध्रुव ने भगवान की प्राप्ति की, वन में जाकर के ठाकुर जी को अत्यंत आनंदित करके प्रसन्न किया। और ध्रुव ने अपनी भक्ति में भगवान से व्यसन मांगा, एडिक्शन। ठाकुर जी, मुझे इतनी अच्छी बात लगती है ध्रुव जी की। ध्रुव जी भगवान से कहते हैं, भगवान कहते हैं वरदान मांगो, ध्रुव क्या चाहिए? तो ध्रुव जी कहते हैं कि भक्ति मुह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महता ममलाशयाना ये नांजसोल्वणमुरु व्यसनम भवाब्धिन निश्चय भवद गुण कथा मृतपानमत। देखो, एक बात मैं 2-3 कथाओं से कहता आया हूं, आपको भी कहूं। भक्ति में यह जरूरी नहीं कि आप कितनी देर बैठते हो ठाकुर जी के सामने, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी परिक्रमा लगाते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप कितनी माला करते हो, भक्ति में यह जरूरी नहीं आप ठाकुर जी का कैसा श्रृंगार करते हो, कैसा भोग पधराते हो, ये सब आवश्यक नहीं है। भक्ति में आवश्यक क्या